आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के चंद्रवंश की वंशावली बताएंगे। चंद्रवंश की वंशावली बहुत बड़ी है और विशाल है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको केवल भगवान श्री कृष्ण की वंशावली बताएंगे। यह वंशावली भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि। अत्रि का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुईया से हुआ। इनके 3 पुत्र हुए, चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ब्रह्मा जी ने चंद्र को ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बनाया। चंद्र और तारा के पुत्र हुए बुध और इनके वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। बुध और इला के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से हुआ और इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें से आयु राजा हुए। इन आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवृद्धि, रजि, रंभ और अनेना। इनमें नहुस राजा हुए। नहुस को देवताओं ने स्वर्ग का राजा बनाया था। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। यति ने राज्य स्वीकार नहीं किया तो ययाति राजा हुए। ये सभी प्रयाग के राजा थे। ययाति 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। ययाति को 2 पत्नियों से शुक्राचार्य पुत्री देवयानी और राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से 5 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वशु और शर्मिष्ठा के द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु के लिए अंग्रेज इतिहासकारों ने एक वाक्य उपयोग किया है, सेल्फ रेस्पेक्टिंग प्रिंस। इसका कारण यह था, पुरु ने ययाति का बुढ़ापा लिया था, जिसको खुश होकर ययाति ने पुरु को राजा बनाया। बाकी पुत्रों को दूसरे इलाकों का राजा बनाया। पुरु को राजा बनाने पर सभासदों और ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया तो यदु ने ही उनको रोका और पिता की आज्ञा अनुसार अपने छोटे भाई पुरु का राजा बनना स्वीकार किया। यदु ने युवराज रहते समय ही अपने साम्राज्य का विस्तार अपनी दम पर पश्चिम और दक्षिण दिशा में किया। यहां से चंद्रवंश 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो गए। पुरु के वंशज जो आगे चलकर पुरुवंशी या कुरुवंशी कहलाए, वहीं यदु के वंशज यदुवंशी या यादव कहलाए। सम्राट यदु के भागवत पुराण के अनुसार 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित के वंशज हैहवंशी यादव या यदुवंशी कहलाए। ये सभी अवंती महाजनपद के राजा थे। इनका राज्य इतना विशाल था कि इसकी 2 राजधानियां उज्जैनी और महिषमती थी। इनमें एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए, जिनके बारे में हम आपको नहीं बता रहे। हम श्री कृष्ण भगवान के कुल की वंशावली बताएंगे। यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्ट की वंशावली बताएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। यदु के दूसरे पुत्र थे क्रोष्ट, जो ब्रज क्षेत्र के राजा हुए। क्रोष्ट के पुत्र हुए ब्रजिनवान। ब्रजिनवान के पुत्र हुए स्रही। स्रही के पुत्र हुए ऋषेकु। ऋषेकु के पुत्र हुए चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र हुए शशिबिंदु। ये परम ज्ञानी और अत्यंत प्रतापी थे। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। पुराणों में इनको अजय बताया गया है। इनके बाद उनके पुत्र पृथुश्रवा राजा हुए। पृथुश्रवा के पुत्र थे धर्म। धर्म के पुत्र हुए उष्णा। उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के पुत्र हुए रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरुजित, रक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामक। ज्यामक के पुत्र हुए विदर्भ। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद के पुत्र हुए बभ्रु। बभ्रु के पुत्र हुए कृति। कृति के पुत्र हुए उशिक। उशिक के पुत्र हुए चेदी। चेदी के वंशज चेदी प्रदेश या विदर्भ के राजा हुए और चेदी या कलचुरी यादव कहलाए। शिशुपाल इन्हीं चेदियों में पैदा हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। विदर्भ के दूसरे पुत्र थे कृत। इन कृत का पुत्र हुआ कुंती। कुंती के पुत्र हुए धृष्टि। धृष्टि के पुत्र हुए निर्व्रत।
निर्वर के पुत्र हुए दशार्ह, दशार्ह के पुत्र हुए व्योम, व्योम के पुत्र हुए जीमूत, जीमूत के पुत्र हुए विकृत, विकृत के पुत्र हुए भीमरथ, भीमरथ के पुत्र हुए नवरथ, नवरथ के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए शकुनी, शकुनी के पुत्र हुए करम्भ, करम्भ के पुत्र हुए देवरात, देवरात के पुत्र हुए देवछत्र, देवछत्र के पुत्र हुए मधु, मधु के पुत्र हुए कुरुवश, कुरुवश के पुत्र हुए अनु, अनु के पुत्र हुए पुरुहोत्र, पुरुहोत्र के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए शातवत, सातवत के 7 पुत्र हुए भजमान, भजी, दिव्य, वृषण, देवाव्रत, अंधक, महाभोज। इन्हीं सातवत के पुत्र वृषण के कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तथा अंधक के कुल में कंस का। वृषण के 2 पुत्र हुए सुमित्र और युधाजित, युधाजित के 2 पुत्र शिनी और अनमित्र हुए, अनमित्र के 3 पुत्र हुए वृषण द्वितीय, निम्र और शिनी द्वितीय। वृषण द्वितीय की 2 पत्नियां थीं, माद्री से देवमीन हुए तथा दूसरी पत्नी से श्रफल्क तथा चित्ररथ हुए। देवमीन के पुत्र हुए शूरसेन, शूरसेन की पत्नी मारिशा से कई पुत्र हुए जिनमें वसुदेव जी ज्येष्ठ पुत्र थे। वसुदेव जी के रोहिणी और देवकी से बलराम श्री कृष्ण, गद, सारण आदि पुत्र हुए। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, इन अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ। जब कृष्ण और बलराम द्वारिका में थे तब ब्रजनाभ और उनके भाई मथुरा पर शासन करते थे। मथुरा से द्वारका जाते समय ब्रजनाभ और उनके भाई को यदुवंश के संहार और कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार मिला तो उनके भाई का हृदयघात से रास्ते में ही निधन हो गया और ब्रजनाभ भगवान कृष्ण की आज्ञा से पुनः मथुरा लौट गए। इन्हीं ब्रजनाभ से मिलने जब परीक्षित मथुरा आ रहे थे तभी तक्षक नाग ने इनको काट लिया था। ये सब जानकारी भागवत पुराण के अनुसार है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।